यस वी आर लाइव नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चार स्वागत करती हूँ आप सभी का। खैर स्वागत है सभी का आज के इस लाइव सेशन में और फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी। गुड मॉर्निंग सभी का, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और आज का जो टॉपिक है वो आज आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा या फिर आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज अपना टॉपिक है वाच्य यानी वॉइस। वॉइस आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे और वाच्य आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हर एक वाक्य के पीछे रहता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आप सभी जुड़ जाएंगे और मुझे बता देंगे कि मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है क्या। फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। स्वागत है सोनी, योगेश, महिमान, भोला, आपका भी स्वागत है। मिस्टर रवि यादव, हेलो। तो एक बार फटाफट जुड़ जाएंगे सभी। वेरी गुड मॉर्निंग योगेश। सभी फटाफट जुड़ के और मुझे बता देंगे कि आप सभी तैयार हैं। और होली का पावन पर्व अभी आ रहा है, तो उसके लिए भी शायद आप, जब कोई भी त्योहार आता है तो यही मन में होती है कि हाँ उस त्योहार को अपन अच्छे से एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर से एक आवाज़ धीरे से अपने कान में आती है कि नहीं यार पढ़ना है थोड़ा। तो सेशन को रेगुलर अटेंड करोगे एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल आपको इस सेशन का या फिर जितने भी सेशन अपने चैनल पे चल रहे हैं उन सभी सेशन का बहुत लाभ मिलेगा। ये आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। यादव टीपू, आपका भी स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फटाफट जुड़ जाएंगे। गुरजा कृष्णा, आपका भी राम राम ही, आपको भी यूपीएससी एस्पिरेंट, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। आदर्श क्लासेस बीकानेर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मेहनत कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का अपना टॉपिक है वाच्य के बारे में अपन पढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के इस लाइव सेशन में। देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक अपन पढ़ते हैं, लोट लोट के प्रणाम नमस्कार भाई सोनी। यहाँ पे देखिए बात करेंगे वाच्य की। कोई भी टॉपिक अपन किसी भी सब्जेक्ट में जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय देखते हैं। परिचय का सेंस हमेशा मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप ननिहाल गए हो और आपको कोई पड़ोस वाला मामा या फिर उसका लड़का जानता नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि आपके बारे में कुछ बताओ, अपना परिचय दो, तो क्या बोलोगे आप? नाम बताओगे, मम्मी पापा का नाम बताओगे, गाँव बताओगे, क्या कर रहे हो ये बताओगे। ठीक है, उसी प्रकार से जब अपन किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का परिचय अपन किस प्रकार से देंगे, उस टॉपिक का नाम जो है, उसकी परिभाषा की, ये शब्द है इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं वाच्य। फिर उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कितने भेद इसके हैं, और अलग अलग डिवीजन आगे अपन लेते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बिल्कुल जीरो से अपन पढ़ रहे थे, वर्णमाला पढ़ी थी, बहुत सारे टॉपिक अपन कंटिन्यू क्लियर करते आ रहे हैं जिससे कि आपके आगे वाले टॉपिक में दिक्कत ना आए। तो देखो, जैसे ही वाच्य पढ़ा, इससे पहले मैंने आपको याद हो तो क्रिया पढ़ाई थी। और मैंने क्रिया क्यों पढ़ाई थी, उसका रीजन भी यही था कि वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नमस्कार मूलचंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था। और क्रिया कहते किसे हैं, किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाती है। अब वाच्य को जब अपन पढ़ेंगे, हाँ, क्रिया के रूप में यह पता चलता है कि कर्ता कर्म भाव में से जिसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा अपन को ये पता चले, इस बात का बोध हो कि वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। और वो पता कैसे चलेगा, वाक्य को पढ़ने से। ठीक है, हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, आ जाएगी आर्मी बॉय, क्लास रेगुलर रखा करो। देखिए, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता है। अब इतने पागल तो आप भी नहीं हो कि वाक्य को पढ़ने के बाद आपको पता ना चले कि इसमें किसकी प्रधानता है ना। जैसे अपन किसी घर में जाते हैं तो आप जैसे आधे घंटे बैठने के बाद आपको पता चल जाता है कि किसका अहम रोल इस परिवार में है। तो कई बार तो क्या होता है, लेडीज फर्स्ट होती है, मम्मी का रोल होता है। कई बार क्या होता है, अंकल का यानी पापा का भी रोल होता है। अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन होती है। सेम चीज है, प्रणाम विशेष नहीं आपको भी, सेम चीज है वाच्य में भी ऐसा होता है। कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है, कई ऐसे होते हैं जिनमें कर्म की प्रधानता होती है, और कई ऐसे होते हैं जिनमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे मम्मी की प्रधानता, पापा की प्रधानता और दादा की प्रधानता, अलग अलग प्रधानता, वो डिपेंड करता है परिवार में जाने के बाद, अर्थात वो डिपेंड करता है वाक्य को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यानी कि ऐसे यानी क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है जो कर्ता कर्म और भाव के बोले तो प्रधानता का बोध कराता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात, अगला आता है जिस वाच्य की अपन बात कर रहे हैं उसको कितने रूप में प्रधानता अपन देखेंगे उसकी। थ्योरी कराने के बाद उसी टॉपिक की एमसीक्यू करवा दूं ऐसे? एमसीक्यू आपको बाद में करवा देंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। एक बार मैं थ्योरी का बैच चलाया है तो वो थ्योरी एक बार पूरी की पूरा जितना भी हिंदी में होता है वो पूरा आपको एक बार थ्योरी क्लियर करवाऊंगी, उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी अपने एग्जाम है नहीं, एग्जाम में काफी टाइम बचा है। तो एग्जाम जब पास आएगी तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में अपन एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद में बार बार रिविजन करेंगे, ठीक है। जय हिंद भी दीदी का लाडला, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है पवन। देखिए अगली बात कि वाच्य को कितने भागों में बांटा गया है। वाच्य जो है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, किसके आधार पे? वही प्रधानता के आधार पे। कहीं कर्ता की प्रधानता है वहां कर्तृवाच्य हो जाएगा, जहां कर्म की प्रधानता है वहां कर्मवाच्य, और जहां पे भाव की प्रधानता है वहां भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अपन पढ़ेंगे एक एक को। देखिए कर्ता कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। जैसे देखिए राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ठीक है, लिखा मैंने सिंपल सा वाक्य। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको इस वाक्य में किसकी प्रधानता है? अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके बिल्कुल इक्वल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अपन। दूसरा एक और वाक्य लिखेंगे, मैंने लिखा सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है। गौर से देखो दोनों वाक्य को, दोनों वाक्यों में कर्ता क्या है? भरत, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए राम जो है, राम पढ़ रहा है, यहाँ पे कर्ता कौन है? राम है, ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है सीता पढ़ रही है, इसमें कर्ता कौन है? सीता, ठीक है। राम कैसा करता है? पुल्लिंग करता है। सीता कैसा करता है? स्त्रीलिंग करता है। अब देखिए क्रिया कौन सी है? पढ़ना। पढ़ना क्या है? यहाँ पे क्रिया हो गई। सेम चीज नीचे वाले में भी क्या थी? पढ़ना ही क्या थी? क्रिया थी। ये क्रिया है वो कैसी है? पुल्लिंग है। ये कैसी है? स्त्रीलिंग है। अब देखना गौर से देखो इसको, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए नमस्ते भाई, स्वागत है आपका भी, हरिकेश यादव स्वागत है। देखिए यहाँ पे राम पढ़ रहा है, सीता पढ़ रही है। मैंने आपको बताया राम सीता, आपको पता है दोनों क्या है? कर्ता है। दोनों में क्रियाएं क्या है? सेम, पढ़ना, पढ़ रहे हैं। जय श्री राम भी जाट आ गया। क्रियाएं दोनों में क्या है? पढ़ना है। तो पढ़ना दोनों में सेम क्रिया थी, बस सिर्फ कर्ता का फर्क यहाँ पे था। हालांकि स्पष्ट रूप से आपको कर्म नहीं पता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पत्र पढ़ रहे हैं, राम पत्र पढ़ रहा है, सीता पत्र पढ़ रही है। दोनों में कर्म क्या है? सेम है, लेकिन क्रिया चेंज हो रही है। अब इसको गौर से देखो, ये पुल्लिंग था, इस वजह से आपकी क्रिया भी पुल्लिंग आई। ये स्त्रीलिंग थी सीता, इस वजह से आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग आई। तो इफेक्ट किसका पड़ा है? किसका पड़ा? कर्ता का पड़ा। जिस टाइम कर्ता पुल्लिंग था क्रिया भी पुल्लिंग आई। जैसे ही कर्ता चेंज हो गए स्त्रीलिंग में तो क्रिया भी आपकी चेंज हो गई। किसमें? स्त्रीलिंग में। यानी यहाँ पे कर्म का और भाव का कोई इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैंने कर्ता को चेंज किया, कर्ता की लिंग को चेंज किया, तो आपका जो क्रिया थी वो भी क्या हो गई? ऑटोमेटिक चेंज हो गई। समझ लो? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? कर्तृवाच्य करना है। इसमें क्या है? अपना कर्तृवाच्य है। तो मेरा समझाने का सेंस ये है कि वाक्य में क्रिया यदि कर्ता के अनुसार आती है तो कर्तृवाच्य हो जाता है, कर्म के अनुसार होती है तो कर्मवाच्य हो जाता है, और यदि भाव के अनुरूप आए तो भाववाच्य हो जाता है। राधे राधे दुर्गा और पवन, आपका भी स्वागत है। अब देखिए अपन एक एक को स्टार्ट करेंगे। कुछ एक 3 पार्ट्स अपन देखिए किस किस के आधार पे प्रधानता बन सकती है वो देखते हैं। देखिए राम रोटी खाता है, एग्जाम्पल है राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है, यहाँ पे देखना है कर्ता कौन है? राम है, ठीक है। राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। यहाँ पे देखिए खाता है, ये क्या है? इसकी वाक्य की क्रिया है। ओके, क्या खाता है? रोटी खाता है, तो रोटी क्या है? कर्म है। क्लियर है? अगला, राम ने रोटी खाई, ठीक है, राम ने रोटी खाई, वाक्य का कर्ता कौन है? राम। खाना क्या था? मतलब खाई क्या हुई? क्रिया। रोटी क्या हुआ? कर्म हुआ। रोटी क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीता से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। यहाँ पे देखना है
सीता क्या है आपका कर्ता, और जाना यानी चलना क्या है, यहाँ पे क्रिया है। अब गौर से देखना चीज को। पहला था राम रोटी खाता है, इसकी जगह पे मैं लिखूंगी सीता। अपन को देखना है कि आपकी क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो मैंने लिखा सीता रोटी खाती है। तो जैसे ही मैंने लिंग को परिवर्तन किया, आपकी क्रिया का लिंग भी चेंज हो गया। तो फर्स्ट वाला जो वाक्य है इसमें क्या है, कर्ता के अनुसार है वो क्रिया चेंज हो रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राम ने रोटी खाई। सेंटेंस दो दो बना के देखेंगे दोनों लिंग में, अगर वैसे चेंज हो रहा तो ठीक है। अगला राम ने रोटी खाई, एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा मोहिनी ने रोटी खाई, मोहिनी ने रोटी खाई। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है राम ने रोटी खाई। ठीक है, अब यहाँ पे राम कर्ता हो गया, रोटी खाना क्या थी, क्रिया थी। अब देखिए मैंने चेंज किया इसका कर्ता का लिंग की कहीं कर्तृवाच्य तो नहीं है, तो सीता ने रोटी खाई। इसका सेंस ये हुआ कि कर्ता का तो कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा मैं चेक करूंगी कहीं कर्म का प्रभाव पड़ रहा है क्या, तो देखिए मैं लिख रही हूं राम ने, कर्म चेंज करूंगी, कर्म क्या है, रोटी। राम ने पत्र लिखा। ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिखूंगी सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा। दोनों में क्रिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हालांकि अपन ने कर्ता को चेंज किया, कर्ता के लिंग को चेंज किया, लेकिन क्रिया में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका सेंस ये है कि दोनों में कर्म सेम है, तो कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया आ रही है, तो इसमें क्या है, कर्म की प्रधानता है। समझ रहे हो कुछ, देखो अच्छे से समझना है चीजों को। दो एग्जाम्पल सेम मैंने यहाँ लिखे, दो एग्जाम्पल सेम मैंने यहाँ लिखे। ऊपर वाले में सिर्फ मैंने, कोई बात नहीं, स्वागत है कोमल, ऊपर वाले में सिर्फ मैंने किसको चेंज किया, कर्ता को चेंज किया। नीचे वाले में मैंने क्या किया, कर्ता को भी चेंज किया और कर्म दोनों में सेम रखा। ऊपर वाले में आपने देखा कि राम ने रोटी खाई, रोटी क्या था, यहाँ पे कर्म था, खाना क्या थी, दोनों में सेम क्रिया थी। अब सेम क्रिया तो थी, तो लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने कर्ता को चेंज किया, क्रिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस वजह से यहाँ पे कर्तृवाच्य नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन मैंने रखी, ओके मुकुल थैंक यू, दूसरी कंडीशन मैंने रखी कि पत्र यानी कि कर्म को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कर्ता को चेंज करके कहीं कर्म का इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो मैंने किया राम ने पत्र लिखा, हालांकि दोनों में कर्म सेम था, सीता ने पत्र लिखा, तो इसका सेंस ये हुआ कि ये दोनों की दोनों जगह क्रियाएं हैं वो कर्म के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, तो इनमें तो क्या हुआ, अपना कर्मवाच्य हुआ। क्यों, क्योंकि आपकी क्रिया पे इफेक्ट किसका पड़ रहा है, कर्म का पड़ रहा है। आपका कर्म का जो लिंग वचन है वही क्या है, क्रिया का है। क्लियर है चीजें, चलो अगला नेक्स्ट देखिए, सीता से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। आपकी छोटी सी ट्रिक यदि बताऊं तो इसमें हमेशा नकारात्मकता का बोध होता है। कौन से में, भाववाच्य में, जहां पे भावों की प्रधानता होती है वहां मोस्टली नकारात्मकता का बोध होता है, और वो किस प्रकार से पता चलेगा, नहीं शब्द के आने से। ठीक है, नहीं शब्द के आने से, जैसे सीता से चला नहीं जाता, अधिकांश से इसमें से या के द्वारा की भी प्रधानता होती है और उसके साथ में नेगेटिविटी आती है, यानी नहीं शब्द का प्रयोग है वो वाक्य में होता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, भाववाच्य होता है, भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे राम से चला नहीं जाता, तो भाव के अनुसार क्रिया अर्थात भाव की प्रधानता है यहाँ पे। ठीक है, ओके कोमल, अगला अब बात करेंगे। देखिए ये आपको समझ आया, एक बार मुझे सभी के सभी थम्स अप करके भेज देंगे कि अभी तक मैंने जो आपको समझाया है, नॉर्मल सा एक चार्ट समझाया है कि कैसे आपकी कर्ता की प्रधानता हो सकती है, कैसे कर्म की और कैसे भाव की। फिर से रिपीट कर देती हूँ, कर्ता की प्रधानता का पता लगाने के लिए वाक्य में, सेंटेंस में आपको कर्ता को चेंज करके देखना है, कर्ता की लिंग चेंज करके देखनी है। यदि कर्ता की लिंग चेंज करते ही क्रिया का भी लिंग वचन चेंज हो रहा है तो वहां पे तो क्या होगा, अपना कर्तृवाच्य होगा। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि कर्म की प्रधानता को कैसे पहचानेंगे। कर्ता की तो समझ आ गई कि अपन कर्ता का लिंग चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर्म की प्रधानता या फिर कर्म कैसे चेक करेंगे, कर्म को चेंज करके देखेंगे, वाक्य में कर्ता सेम रखेंगे, कर्म को चेंज करके देखेंगे। कर्म को चेंज करते ही यदि क्रिया का लिंग वचन चेंज हो रहा है तो कर्म का इफेक्ट पड़ा,
तो वहां पे क्या हुआ, कर्म की प्रधानता और वाच्य कर्मवाच्य। तीसरा मैंने बताया भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, अधिकांशतः नहीं की प्रधानता होती है, फीलिंग्स आती हैं, नेगेटिविटी आती है कि राम से चला नहीं जाता। और इसके अलावा एक छोटी सी पहचान बहुत बार काम कर जाती है, ते या के द्वारा का भी प्रयोग और प्लस में नहीं का प्रयोग यदि किसी वाक्य में हुआ है तो वहां भाववाच्य का प्रयोग होता है। एक छोटी सी बात और, एक होता है अपना कर्तरीवाच्य जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, कर्तरीवाच्य, ठीक है। एक होता है कर्तरीवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। छोटा सा प्रश्न और बनता है, ठीक है, इजी प्रश्न है, हालांकि पूछ लेते हैं नॉर्मल एग्जाम्स में। लाइक कर दिया, ओके। हाँ देखिए, मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले कर्तरीवाच्य, इसमें क्रिया कैसी होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कर्तरीवाच्य अधिकांश छोटी सी पहचान है। कर्तरीवाच्य में क्रिया लगभग कैसी होती है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य में कैसा होता है, इसमें सकर्मक प्लस अकर्मक, सकर्मक प्लस अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी आपको, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग कानू, आपका भी स्वागत है। अनंत, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, भाववाच्य में इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी पहचान और याद रख लेनी है आपको। और देखिए, आपको कर्तरीवाच्य यदि पहचानना है तो सेंटेंस में कर्ता को चेंज करेंगे, जय श्री राम भाई। भाववाच्य को देखना है तो उसी वाक्य में, उसी यानी जो वाक्य है उसी के अंदर दूसरा कर्म रख के देख लेंगे। यदि उस कर्म के अकॉर्डिंग आपकी क्रिया चेंज हो रही है तो वहां कर्मवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य में क्या होता है, राधे राधे सरवण, आपका भी स्वागत है। बात करें भाववाच्य में क्या होता है, मोस्टली क्रिया अकर्मक होती है। नेक्स्ट बात, नहीं का प्रयोग होता है और से द्वारा के साथ नहीं का प्रयोग होता है। नेगेटिविटी देता है सेंस, मतलब नकारात्मकता देता है वाक्य, यानी कोई काम अपन करना चाह रहे हैं वो अपन से हो नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं दुख भरी, और वो क्या है, भाव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की बातें हो गई, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओ सॉरी, यहाँ पे सिर्फ कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा देंगे, वो बता दिया मैंने, पहले मैं आपको थ्योरी क्लियर कराऊंगी, उसके बाद में ये सारी चीजें करेंगे। मैंने बताया आपको, इसमें सकर्मक और अकर्मक आएगी, इसमें सकर्मक आएगी, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। याद कैसे रखोगे, कर्तरीवाच्य में तो सिर्फ कर्ता की प्रधानता होती है तो क्रियाएं दोनों प्रकार से आ सकती हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तो ओनली सकर्मक आएगी, ठीक है, और भाववाच्य में अकर्मक आएगी। समझ रहे हो, चलो अब बात करेंगे, अच्छे से नोट कर लेना इनको। फर्स्ट वाले में कर्तरीवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों आती है, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक आती है और भाववाच्य में अकर्मक आती है। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कर्तरीवाच्य को। दोनों आ रही है तो मतलब, अरे इसका सेंस ये नहीं है, ये सिर्फ हिंट के लिए बात बोला है। आपको यदि कोई वाक्य दिया, जैसे इसमें ही देख लेंगे अपन, सेंटेंस है ना, इसमें अपन अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कर्तरीवाच्य की। कर्तरीवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है और इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, ठीक है। अब सिर्फ अपन को वो चीजें नहीं रटनी है, अपन को ये चीज देखनी है कि सिर्फ कर्ता चेंज करके देखें। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, लड़का खाता है, लड़का खाता है, मैं यहाँ पे कर्ता कौन है, लड़का, लड़के के लिंग को चेंज करूंगी, ठीक है ना। तो देखिए लड़की खाती है, लड़की खाती है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कर्ता स्त्रीलिंग, कैसा, स्त्रीलिंग। यहाँ पे खाना क्रिया थी खाती है, तो ये भी क्या आया, स्त्रीलिंग। यहाँ पे कर्ता पुल्लिंग, जबकि है सेम, दोनों में क्रिया सेम है, खाने की क्रिया और ये, और यहाँ पे भी पुल्लिंग। गौर से देखो दोनों को, गौर से देखो, यहाँ पे लड़का था, यहाँ पे लड़की थी, यहाँ पे खाता है, यहाँ पे खाती है। तो सीधा सीधा सेंस ये है, हाँ सीधा सीधा सेंस यह है कि दोनों के दोनों में कर्ता का इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे ही मैंने कर्ता का लिंग चेंज किया, मैंने क्रिया का लिंग ऑटोमेटिक चेंज हो गया, और इसका सेंस ये निकला कि अपना कर्ता चेंज होते ही, कर्ता का लिंग चेंज होते ही क्रिया का लिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है, तो वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्तरीवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, सोहन सिनेमा नहीं देखता।
सोहन सिनेमा नहीं देखता। अगला इधर देखिए, मैं लिख रही हूं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे प्रिया, प्रिया देखिए लिखा नहीं जा रहा भाई, देखिए अगला है सेंटेंस लिख लो, आरोही सिनेमा नहीं देखती, आरोही सिनेमा नहीं देखती। गौर से पढ़ना, वाक्य का कर्ता क्या है, वाक्य का कर्ता इसमें है सोहन। पहला जो वाक्य है इसमें वाक्य का कर्ता है सोहन, और सोहन कैसा करता है, पुल्लिंग। ठीक है, सोहन सिनेमा नहीं देखता, देखता क्या है, क्रिया, और ये क्रिया कैसी है, पुल्लिंग है। समझ लो, यहां पे आपका कर्ता था सोहन जो कि पुल्लिंग था, दूसरी तरफ इसकी क्रिया थी देखता जो पुल्लिंग है। तो आपका सेंस यहाँ पे ये निकला कि यहाँ पे पुल्लिंग करता हुआ तो इसकी क्रिया भी पुल्लिंग बन रही है। चेंज करेंगे किसमें, स्त्रीलिंग में। यहाँ पे मैंने सोहन की जगह किया आरोही, चेंज किया क्या, कर्ता, कर्ता का लिंग चेंज किया। तो चेंज किया मैंने आरोही, आरोही क्या है, स्त्रीलिंग। देखिए गौर से देखना है, आरोही सिनेमा नहीं देखती, इधर क्या था, देखता, क्योंकि यहाँ कर्ता क्या था, सोहन यानी पुल्लिंग। तो यहाँ पे आरोही का यानी कि कर्ता का लिंग चेंज करते ही आपकी क्रिया का भी लिंग चेंज हो गया। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दर्शाया गया है वाक्य में कि यहाँ आपके कर्ता का इफेक्ट है वो पड़ रहा है। क्लियर हुई चीजें। अगला नेक्स्ट देखिए, रीमा चित्र बनाती है, रीमा क्या है, आपकी कर्ता है। दूसरी तरफ मैं लिखूं मोहन चित्र बनाता है, मोहन चित्र बनाता है। तो मैंने कर्ता को चेंज करते ही आपकी क्रिया ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, और यही क्या है, कर्ता की प्रधानता वाले सेंटेंस होते हैं, और इन्हीं में क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष, स्वागत है। एनिस्टोइज आपका भी स्वागत है। तो ये क्या था, कर्तृवाच्य, यानी कहने का सेंस ये है आपको कर्ता का लिंग चेंज करके देखना है, उसी के अकॉर्डिंग यदि आपकी क्रिया का लिंग भी चेंज हो रहा है तो वह आपका कर्तृवाच्य होता है। अगला नेक्स्ट है कर्म वाच्य। कर्म वाच्य देखिए, छात्रों द्वारा, इसमें कर्म की प्रधानता होगी, छात्रों द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे छात्र क्या है, करता है, लिखना क्या है, क्रिया। अब मैं चेंज करूंगी कर्म को, कर्म क्या है यहाँ पे, पत्र। ठीक है, पत्र की जगह मैं दूसरा कर्म लिखूं, यदि उसके अकॉर्डिंग लिंग क्रिया की चेंज हुई तो क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य। देखिए छात्रों द्वारा शायरी लिखी जाती है, तो शायरी क्या थी, स्त्रीलिंग थी, तो शायरी लिखते ही आपकी क्रिया का लिंग चेंज हुआ, तो सीधा सीधा मतलब क्या है, कर्म की प्रधानता है यहाँ पे। नेक्स्ट है गोपाल से पत्र लिखा जाता है, सेम चीज, गोपाल से पत्र या फिर उपन्यास जो भी है, जैसे ही पत्र का लिंग चेंज करूंगी क्रिया चेंज हो रही है। इसका सीधा सेंस ये है कि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। ठीक है ना। हाँ, अरे अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, और कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको जिसमें सकर्मक और अकर्मक कर्तृवाच्य में मिलेगा, जबकि कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया मिलेगी। ठीक है, चलिए आम खाया जाता है, आम क्या है यहाँ पे, क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है, यानी राधा के द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पे आम की जगह में जैसे जूस लिखूं या फिर कुछ भी, स्ट्रॉबेरी कुछ भी लिखूं, तो जैसे ही मैं कर्म का लिंग चेंज करूंगी क्रिया चेंज होगी, और सीधी बात है, कर्म की प्रधानता होते ही आपका वाच्य कर्मवाच्य हो जाएगा। लास्ट आता है आपका भाववाच्य। अगला है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, सीधा सीधा मैंने बताया था, से या के द्वारा की प्रधानता होती है, प्लस में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है, यानी भाव फीलिंग्स आएंगी यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और वो चाह के भी उस काम को नहीं कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, भाव नजर आते हैं अपन को। देखिए पहला है धूप में चला नहीं जाता, तो चलना तो चाह रहे हैं लेकिन चला नहीं जा रहा है, तो नेगेटिविटी आई ना, नकारात्मकता आई। तो ऐसी कंडीशन में फीलिंग्स यदि कहीं पे आती है, किसी वाक्य को पढ़ने से दुख भरी फीलिंग्स आती हैं, तो वहां क्या होता है, भाववाच्य होता है। नेक्स्ट है राम से टहला भी नहीं जाता, माँ से बैठा नहीं जाता। तो ये सारी सिचुएशन क्या है, नेगेटिविटी दर्शा रही है, नकारात्मकता दर्शा रही है, काम करना चाह रहा है